नमस्कार, जय माता दी। मैं अरविंद आप सभी का अपने इस खास कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम मेष राशि दिसंबर माह मासिक राशिफल का विश्लेषण करेंगे। सबसे पहले गोचर ग्रह स्थिति समझेंगे कि दिसंबर माह में किस तरह से ग्रहों का प्लेसमेंट रहेगा। द्वितीय भाव में राहु ग्रह विचरण करेंगे, वृषभ राशि में सप्तम भाव में शुक्र ग्रह विचरण करेंगे और अष्टम में सूर्य बुध केतु का 15 दिसंबर तक योग रहेगा। दशम भाव में शनि और गुरु की युति बना हुआ है और द्वादश भाव में मंगल ग्रह विचरण कर रहे हैं। मेष राशि वाले जातकों के जीवन में जिस तरह से मेष राशि वालों का एक पराक्रम होता है, एक तेज होता है, एक एक्टिव कह सकते हैं कि फुर्तीलापना जो होता है, मेष राशि वालों का एक नेचर कह सकते हैं कि इस तरह का होता है। और इन सभी चीज़ों को मद्देनजर रख करके जब हम बात करेंगे, खासकर मंगल ग्रह यानी मेष राशि के स्वामी मंगल ग्रह होते हैं जो द्वादश भाव में काफ़ी लंबे समय से विचरण कर रहे हैं। द्वादश भाव में लग्नेश जब विचरण करते हैं तो ऐसी स्थिति में कई बार हमारे जो प्लान होते हैं, हमारी जो इच्छा शक्ति होती है वो हमारे अगेंस्ट चला जाता है। यानी कि जो भी हम सोचते हैं, जो भी प्लानिंग करते हैं वो थोड़ा सा हमारे अगेंस्ट जाता है। पूरे दिसंबर महीने में आपको अपनी प्लानिंग बहुत ही सोच समझ करके करना चाहिए। शुक्र ग्रह सप्तम भाव में विराजमान है। शुक्र ग्रह का सप्तम भाव में जो प्रभाव होता है मेष राशि वालों के लिए दिसंबर का महीना पारिवारिक संतुलन, वातावरण और पारिवारिक तालमेल जो होता है वो बेहद और सुखद शांतिप्रद रहने वाला है। मेष राशि वाले जातकों के लिए जो अविवाहित हैं, अनमैरिड हैं, विवाह योग शुक्र ग्रह सप्तम भाव में विचरण कर रहे हैं तो ऐसी स्थिति में बनता है। यानी कि दिसंबर के महीने में आपके जीवन में मांगलिक कार्यों का आपको अवसर मिल सकता है, अच्छे रिश्तों का आपके जीवन में आगमन हो सकता है और जो कि आपके जीवन को एक नई ऊर्जा, नई पराक्रम देने में सक्षम हो जाएंगे। सूर्य बुध और केतु की अष्टम स्थान पर योग बना हुआ है, यानी अष्टमस्थ बुधादित्य योग का एक प्रभाव कह सकते हैं कि आपको अचानक आपके जीवन में कुछ ऐसे परिवर्तन होते हैं जिन परिवर्तनों के लिए आप एक्सपेक्टेड नहीं होते हैं, आप उम्मीद भी नहीं करते हैं कि इस तरह से परिवर्तन होगा और वो परिवर्तन होना शुरू हो जाता है। विदेश यात्रा के योग बन रहे हैं, विदेशों से आपको पूरा सहयोग दिसंबर के माह में मिलने वाला है। हालांकि 15 दिसंबर के बाद 16-17 दिसंबर के बाद सूर्य ग्रह वृश्चिक राशि से धनु राशि में प्रवेश करेंगे जो कि बेहद सकारात्मक मूव होगा सूर्य ग्रह का आपके लिए, क्योंकि पंचमेश से यदि भाग्य में जाता है तो निश्चित रूप से वो भाग्योदय का एक सहायता, भाग्योदय के लिए एक सहायक साबित होते हैं। ऐसी स्थिति में सूर्य का मूवमेंट आपके लिए बेहद सकारात्मक रहने वाला है। 15 दिसंबर तक आपको अपने संतान के प्रति जो चिंताएं हैं, संतान के प्रति जो आपकी एक सावधानियां हैं वो आपको रखनी चाहिए। बच्चों की तरफ से आपको परेशान करने वाले कुछ समाचार मिल सकते हैं 1 दिसंबर से 15 दिसंबर तक। मेष राशि वाले अपने प्रेम संबंध को सुदृढ़ और ताकतवर बनाने के लिए जो प्रयास कर रहे हैं वो निरंतर आपको 15 दिसंबर तक करते रहना चाहिए। 15 दिसंबर तक संबंधों में कमी का योग बन रहा है। सूर्य अष्टम भाव में जब होते हैं तो ऐसी स्थिति में कई बार अनावश्यक परिस्थितियां हमारे अगेंस्ट चली जाती हैं। हमारे तमाम प्रयास के बाद भी हम उन परिस्थितियों को नहीं सुधार पाते हैं। परिस्थितियों को बेहतर बनाए रखने के लिए, परिस्थितियों के अंदर बेहतर रिजल्टों को प्राप्त करने के लिए हमारे जो प्रयास होंगे वो बेहद सकारात्मक होने चाहिए। हमें इस समय में कुछ योग करना चाहिए, कुछ मेडिटेशन करना चाहिए, कुछ साधना करनी चाहिए। साधना में अचानक आपको सफलता की प्राप्ति का योग 15 दिसंबर तक बन रहा है। भविष्य की प्लानिंग यदि आप कर रहे हैं तो इस समय आपको करना चाहिए, लेकिन उसे मैटलाइज नहीं करनी चाहिए। यानी कि आप उसको अपने जीवन में प्रारंभ कर रहे हैं, उसको शुभारंभ कर रहे हैं तो आपको 15 दिसंबर के बाद करना चाहिए। लेकिन 15 दिसंबर तक जो भी आपकी सिक्स सेंस जागृति कह सकते हैं, जो छठी इंद्रिय जागृति कह सकते हैं, जो अंतर्ज्ञान का विकास कह सकते हैं, वो होने का योग बना हुआ है। और ऐसे समय में यदि आप अपने अंतर्ज्ञान की जागृति कर रहे हैं तो ये आपके लिए बेहद लाभदायक हो सकता है।
सकारात्मक आपके भविष्य निर्माण के लिए सहायता यहाँ पर आपको 1 दिसंबर से 15 दिसंबर तक सूर्य ग्रह के माध्यम से प्राप्त हो सकता है। शनि और बृहस्पति ये दोनों ग्रहों की युति दशमस्थ बना हुआ है, यानी कि मेष राशि वाले जातकों के लिए यदि आप प्रशासनिक पदों पर हैं, गवर्नमेंट जॉब पर हैं, या फिर सैन्य विभाग में हैं, पुलिस में कार्यरत हैं, या फिर आप जमीन से संबंधित भू राजस्व विभाग में कहीं भी कार्यरत हैं, किसी भी पद में बैठे हुए हैं, तो ऐसी स्थिति में आपको अपने बेहतर परफॉर्म के लिए आपको आपके अपने उच्च स्तरीय बॉस के साथ में आपके संबंध बेहतर होंगे, अच्छे पद प्रतिष्ठा प्रमोशन का योग बनेगा। और दिसंबर के बाद से दिसंबर के अंदर आपको कुछ ऐसी जिम्मेदारियां मिलेंगी जिन जिम्मेदारियों के लिए आप एक्सपेक्टेड थे, कभी कल्पना करते थे, सोचते थे कि मुझे ये चीज़ प्राप्त हो, मैं उस जगह पर बैठ के काम करूं। तो ऐसी स्थिति शनि और गुरु के माध्यम से आपके जीवन में बनने जा रहा है। माता पिता के साथ संबंध आपके बेहतर रहेंगे और आप अपने जीवन का एक सर्वोपरि जो रिजल्ट है दिसंबर माह में 15 दिसंबर से 30 दिसंबर के मध्य आपको प्राप्त करना है। समय आपका बेहद सकारात्मक रहने वाला है। यदि आप अपने कार्य पर, अपने व्यापार, अपने कारोबार से जुड़े हुए हैं, या फिर किसी प्रशासनिक सरकारी गवर्नमेंट जॉब में जुड़े हुए हैं, तो ऐसी स्थिति में 15 से 30 दिसंबर तक बेहद सकारात्मक और ताकतवर समय रहने वाला है। यदि आप सामाजिक गतिविधि में या राजनीतिक गतिविधि में संलग्न हैं, तो ऐसी स्थिति में आपको बेहतर काम करने के लिए अपने दृढ़ संकल्प को जागृत करना होगा, एकाग्रचित्त रह करके अपने प्लान करना होगा अपने जीवन के बारे में। अपने जीवन का एक सही दिशा निर्देश आपको स्वयं निर्माण करना होगा। मेष राशि वाले जो जातक होते हैं, अपनी जीवन शैली को जीने के लिए उन्हें स्वयं पर भरोसा दिखाना होता है, स्वयं पर भरोसा रखना होता है। और यदि आप इस समय में स्वयं पर भरोसा रखेंगे तो निश्चित रूप से आप अपनी तमाम अपेक्षित मनोकामनाओं को आप यहाँ पर पूरा कर पाएंगे। आप अपने जीवन को सुदृढ़, शक्तिशाली और ऐश्वर्यवान बनाने के लिए जो भी आप प्रयास करेंगे, वो प्रयास आपके निरंतर सफलता की ओर अग्रसर होते चले जाएंगे। गुरु और शनि का विपरीत राजयोग कह सकते हैं, इन दोनों ग्रह का एक संयोग होता है, और ये संयोग 60 साल बाद बनता है। यानी कि आपको ये संयोग मिला हुआ है, और इस समय में आप अपने करियर, कारोबार, अपने कार्य क्षेत्र के अंदर मन लगा करके काम करेंगे, तो आपको आगे आने वाले जीवन में एक सही उन्नति, तरक्की या डेवलपमेंट आप अपने लाइफ में प्राप्त कर पाएंगे। प्रिय दर्शकों, आप अपने निजी जीवन के अंदर किसी भी तरह की कोई समस्या देख रहे हैं, उन समस्याओं का यदि समाधान चाहते हैं, उनकी विश्लेषण चाहते हैं कि क्यों है, क्या कारण है, ज्योतिषीय परामर्श, ज्योतिषीय निराकरण हम आपको बताएंगे। उसके लिए आपको अपने बर्थ डिटेल्स हमारे व्हाट्सएप नंबर पर लिख करके भेजना होगा। आपके सभी प्रकार के सवालों का जवाब पूरी गोपनीय तरीके से आप तक हम पहुंचाएंगे। हमारे इस कार्यक्रम को आप देखते हैं, पसंद करते हैं, इसके लिए धन्यवाद। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, बेल के बटन को क्लिक करें, निरंतर हमारे साथ जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी। नए कार्यक्रम में हम फिर जल्द ही मिलेंगे।